अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सर्दियों के लिहाज से है, क्योंकि सर्दियों के अंदर चिकन यखनी सूप वगैरह बहुत बनाया जाता है। और चिकन यखनी रेसिपी जो है ये बहुत ही मज़ेदार मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। इसको आप खिलाएंगी अपने बड़ों को, बूढ़ों को, बच्चों को तो बहुत फ़ायदा देगी। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ये रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है और खाने में इंतहाई लजीज़ है। जो नहीं भी खाता होगा यखनी वो भी चम्मच भर भर के खाएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिया है मैंने 1/4 कप तेल, जिसे मैंने गरम कर लिया है। और इसके अंदर डालूंगी मैं 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और इसके साथ ही आधा कप प्याज मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसके कच्चेपन की निकल जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। फिर इसके बाद इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी थोड़ा सा हम भूनेंगे और इसका कच्चापन निकाल देंगे। जब 1 से 2 मिनट के बाद फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो चिकन और चिकन को मैं इसमें अच्छे तरीके से भूनूंगी। इतना भूनूंगी कि इसकी जो हीक और महक वगैरह जो होती है, चिकन की खुशबू, वो निकल जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये देखिए चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है भूनते भूनते। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी कुछ मसाले, क्योंकि ये चिकन यखनी है इसलिए इसमें थोड़े से कम मसाले जाते हैं, ज़्यादा मसाले नहीं जाते। तो यहाँ पर चिकन जो है अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो यहाँ पर जो है चिकन में हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और नमक के साथ ही 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर देंगे। यहाँ पे क्रश्ड काली मिर्चें नहीं शामिल करनी कुटी हुई, बल्कि फ्रेश पाउडर इस्तेमाल करना है। और इसके साथ ही थोड़ा सा पानी डालकर इसको तकरीबन 3-4 मिनट मज़ीद भूनेंगे। और इतना भूनेंगे चिकन को मसालों के साथ कि तेल जो है हमारा अलहदा हो जाए। जब तेल अलहदा हो जाएगा तो उस वक्त हम डालेंगे, इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही, जो कि फेंटा हुआ था, मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर दही डालने के बाद भी खूब इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। अगर ये मटन की यखनी आप बनाएंगे तो आपने मटन गलाने के बाद दही डालनी है, लेकिन क्योंकि ये चिकन की यखनी है तो इसलिए हम इसे पहले दही को ऐड कर देंगे और इसके बाद इसकी अच्छी खासी भुनाई करेंगे दोबारा से 2 से 3 मिनट। और फ्लेम को जो हम तेज़ रखेंगे। इसके बाद 1.5 गिलास मैंने यखनी के लिए पानी शामिल कर दिया है। फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर देंगे। पहले शुरू में 10 मिनट थोड़ा तेज़ रखेंगे ताकि बॉयल आ जाए। जब उबाल आने लगे तो फिर फ्लेम को बिल्कुल दम वाला करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए हमारी चिकन की यखनी तैयार है और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही जायकेदार है। और ये इतनी जायकेदार होती है कि आप जो हैं जब इसे खाएंगी तो बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। और सारी सर्दियां आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएंगी। तो ये देखिए कितने मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि आप रेस्टोरेंट में जाकर महंगे दामों ख़रीदती हैं और यहाँ पर आप घर के अंदर उससे भी ज़्यादा बहुत ही अच्छे जायके के साथ आप इसको घर में बनाकर तैयार कर सकती हैं बहुत ही कम वक्त के अंदर। चले फिर रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी चिकन यखनी रेसिपी के अंदर हम अंडों से गार्निशिंग कर लेते हैं। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।